अनअकैडमी लाइफ 7 में आपका स्वागत। हर विद्यार्थी के लिए उसके उज्जवल भविष्य के लिए हमने YouTube पर अनअकैडमी लाइफ 7 बाय MP सर मैंने बॉटनी जूलॉजी का क्लास स्टार्ट किया है। इस चैनल की विशेषता यह है कि इस चैनल में जो चैप्टर लिए जाते हैं वह चैप्टर सीरियल से उस चैप्टर को कंप्लीट करता हूं, जिससे कि आपको सब्जेक्ट, पेपर, यूनिट के बारे में आपको टोटल जानकारी हो, क्योंकि यह चैनल विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए है, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए है। आज हम बॉटनी के इस टॉपिक में हार्मोन टॉपिक का पार्ट 3, जिसमें कि ह्यूमन हार्मोन के बारे में 2 पार्ट में डिस्कस किया है मैंने। आज मैं पार्ट 3 में डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें कि ह्यूमन हार्मोन आज इस पार्ट में कंप्लीट होगा। थायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट ग्लैंड in the endocrine system. It secretes a special hormone that is known as thyroxine. यह थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, and this hormone is secreted by the epithelial cells of thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के एपिथेलियल सेल से इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यह हार्मोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड कॉन्जुगेटेड फॉर्म दैट इज थायरोग्लोबुलिन। अब हम इसके हार्मोन के बारे में, उसके हार्मोन के एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH or thyrotropin, it stimulates by release by cleaving of globulin thyroxine linkage. ग्लोबुलिन के थायरॉक्सिन लिंकेज के क्लीवेज से इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यह हार्मोन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड है और इसके कारण माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ये इंक्रीज करती है। एक चीज और आप लोगों ने सुना होगा कि जितने एम्फीबियंस हैं उनके टैडपोल की मेटामॉर्फोसिस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। मैंने दिस हार्मोन थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ amphibians tadpole. It means it accelerates the metamorphosis of tadpole in amphibians. अब ह्यूमन के केस में इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? In the deficiency of thyroxine, a human suffers from the disease which is known as cretinism, that is myxedemia. So that's all about the thyroxine hormone. Now, second hormone is calcitonin. It is the polypeptide of 32 amino acids. ये 32 अमीनो एसिड से मिलकर के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन, और ये पैरा फॉलिकुलर सेल द्वारा ये सिक्रीट होता है। कैल्सिटोनिन हमेशा
लार्जर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के क्लीवेज से बनता है और इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड मोस्टली 32। इस हार्मोन में 32 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 37 अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन पिग। पिग में 37 अमीनो एसिड पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन है, ये कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को ये हार्मोन जो है उसके मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करता है। मीन्स दिस हार्मोन कैल्सिटोनिन मेंटेन्स द कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। सेकेंड है, इट रिड्यूसेस द कैल्शियम आयन लेवल इन द ब्लड and decreases the calcium absorption in the intestine or reabsorption of calcium ion in kidney। किडनी में कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करता है। अगर यह हार्मोन ना हो तो यह कैल्शियम आयन यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसके कारण बोन पर, दांतों में, उस बोन की डेंसिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये हार्मोन हमेशा कैल्शियम लॉस, कैल्शियम आयन लॉस को प्रिवेंट करता है। एंड ये डिक्रीज कब होता है कैल्शियम आयन? इट डिक्रीजेस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब माताएं दूध पिलाती हैं उस समय इस आयन का लेवल जो है ये ब्लड में घट जाता है, और जब ये लेवल घटता है उस समय बोन की डेंसिटी जो है ये कम हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट द हार्मोन कैल्सिटोनिन। अब हम लेते हैं सेक्स हार्मोन के बारे में। कई बार सेक्स हार्मोन की चर्चा हो चुकी है। यह जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था वीडियो में, तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय 2-3 नाम बराबर लिया गया है। कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। 2 चीजें याद रखिएगा, किसी भी हार्मोन का फंक्शन ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2 बात, अभी एक आएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यू नो व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? इन मेल जब वो प्यूबर्टी की एज में आता है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, उस समय मेल में दाढ़ी मूंछ का आ जाना, मेल का स्वर भारी हो जाना, उसके आर्म्स के नीचे हेयर्स का आ जाना, फीमेल्स में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट और उसकी आवाज पतली होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसको कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो इस सेक्स हार्मोन में हम पहला हार्मोन लेते हैं तो एंड्रोजन। दिस इज द स्टेरॉयड हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस्कुलिन कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर के लिए ये हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस हार्मोन stimulates to maintaining the masculine character। ये मेल जेंडर की बात है। ये हार्मोन हमेशा, और इसका सिक्रेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। अब इसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इट इज सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल। जब हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का
स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में बनाया था, तो उसमें मैंने लेडिक सेल का स्ट्रक्चर दिया था एंड दिस लेडिक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पर, इसका एक एक फंक्शन लेते हैं। यहाँ मैंने नोट किया है, एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि सारे मैटर बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ, उसे आप जूम करके लॉन्च करके उससे आप नोट्स बनाएं, और जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक इस वीडियो का कोई असर, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इट develops the growth of muscles and strength of muscle। जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों के ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें स्ट्रेंथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। नाउ सेकेंड, मैंने पहले बताया बोन डेंसिटी की बात में, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम आयन, बट testosterone hormone that is responsible for the bone density। अगर बोन डेंसिटी ना हो तो हमारी बोन स्पंजी हो जाती है, स्पंज की तरह हो जाती है, और हमारा शरीर का ढांचा जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, विकृत हो जाता है। थर्ड, इट कंट्रोल्स द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्स ऑर्गन के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल का अलग होता है और फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अलग होता है। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में चेहरे पर बाल का आना, आर्म्स के नीचे बाल का आना, सेक्स ऑर्गन्स के अगल बगल बाल का आना, साथ ही साथ जो वॉइस होती है, मेल की वॉइस लाउड हो जाती है और फीमेल का जो होता है उसका फेस जो है ये स्मूथ होता है, वहाँ पर बाल नहीं आएंगे। साथ ही साथ उनकी आवाज़ जो है ये पतली और सुरीली होती है। ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है। दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यह हार्मोन सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए उसमें जो सिक्रेशन प्रोस्टेट का होता है और उसके सेमिनल वेजाइकल के डेवलपमेंट के लिए दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन is also responsible for the development of prostate and seminal vesicle। It stimulates mental and physical energy। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बड़ी मानसिक ऊर्जा होती है, वो क्लासेस लेते रहते हैं, वो लेक्चर लेते रहते हैं, लेकिन मानसिक थकावट नहीं होती। और कुछ लोगों को मानसिक थकावट हो जाती है, और जिनको मानसिक थकावट आ जाए इसका यह मतलब कि वह जो है मेंटली रिटार्डेड हो गया, दैट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नाउ दिस हार्मोन प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, ए मेल में फीमेल में, ये दोनों कैरेक्टर में ये हार्मोन जो है ये सिक्रीट होता है और ये हार्मोन डेवलप करता है। नाउ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जब भी आपने सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में देखा तो इस हार्मोन का नाम अक्सर आता है। दो हार्मोन आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में सिक्रीट होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द adrenal cortex of gonads
बाय कार्पस ल्यूटियम। जब ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट टीएस ओवरी में बताया गया आपको, तो उसमें ग्रेफियन फॉलिकल में देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ ब्लड and this structure is known as corpus luteum. This corpus luteum secretes progesterone hormone. हमने बताया आपको कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो secretion of corpus luteum is very high, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कार्पस ल्यूटियम का secretion जो है ये लो हो जाता है, और बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये पूरा का पूरा कार्पस ल्यूटियम व्हाइट डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो यह कार्पस ल्यूटियम इसमें हार्मोन का सिक्रेशन बहुत हाई लेवल पर होता है। नाउ इसका फंक्शन हम देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दैट prepare the pregnancy. Progesterone prepare the body of pregnancy. अगर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन ना हो तो प्रेगनेंसी का होना मुश्किल होता है, क्योंकि यही जो है प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स आफ्टर ओवुलेशन। हमने आपको ग्रेफियन फॉलिकल की बात बताई, तो ग्रेफियन फॉलिकल से वहीं से ओवा का फॉर्मेशन होगा। ओवा के फॉर्मेशन को आप ओव्यूलेशन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कार्पस ल्यूटियम से उस समय स्टार्ट होता है जिस समय ओवा का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, that is known as ovulation. It prepares the endometrium for pregnancy and inhibits uterus contraction and also inhibit development of new follicle. तो ये एंडोमेट्रियम जहां से हमारा ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है ये उसे मेंटेन करता है। बाद में यही एंडोमेट्रियम जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, रेप्चर हो जाता है, और ये यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। यूटरस जो है संकुचित नहीं होता, एंड आल्सो इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉलिकल। जैसे प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो नए फॉलिकल के डेवलपमेंट को ये रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। इस प्रकार से यह मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। यह प्रेगनेंसी के बाद नए फॉलिकल के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है और ओवरी के कॉन्स्ट्रिक्शन को ये संकुचन को ये रोक देता है। एंड लास्ट है, इफ द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर सिक्रीशन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो यह कार्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ये जो है ये डिस्चार्ज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से पार्ट 3 में 3 पार्ट मैंने हार्मोन्स का लिया। ह्यूमन हार्मोन के बारे में पहले पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन लिया, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के नाम दिए। दूसरे पार्ट में हमने हार्मोन के बारे में, कुछ हार्मोन के बारे में, इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में बताया, उसके फंक्शन को बताया। और आज लास्ट पार्ट हार्मोन का जो ह्यूमन हार्मोन है, उस ह्यूमन हार्मोन के लास्ट पार्ट में आज मैंने टोटल ह्यूमन हार्मोन को कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हमारे प्लांट हार्मोन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें कि नाम आप जानते होंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। These are the important hormones, that is the plant hormone.
और इसके बाद और भी हैं, वो इनहिबिटर के रूप में हैं, एक्टिवेटर के रूप में हैं। इसको हार्मोन के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपका टोटल कंप्लीटली ह्यूमन हार्मोन को मैंने डिस्कस किया। इसी के साथ अगले वीडियो में मैं प्लांट हार्मोन लूँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।